हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए एक वेदर ऐप बनाएंगे और इसका आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी सिटी जो होगा उसका नाम यूज़र इंटर करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बजाय यहाँ पे इंटर कर देता हूँ लंदन और चेक वेदर के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लंदन का वेदर आ गया। टेम्परेचर जो है 4 सेंटीग्रेड है और डिस्क्रिप्शन इसकी ब्रोकन क्लाउड्स आ रही है। और आप और भी काफ़ी सारा डेटा जो है वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ये हम API के थ्रू डेटा ला रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको एक एक लाइन कोड की एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो यहाँ पे इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाएंगे। यहाँ पे अगर मैं मुंबई इंटर करता हूँ, चेक वेदर पे क्लिक करता हूँ तो मुंबई का 33 सेंटीग्रेड आ रहा है, स्मोक है, डिस्क्रिप्शन। और इस तरह से हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बहुत ही सिंपल कोड लिखूंगा मैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड उस तरह से नहीं लिखूंगा मैं कोड। बिल्कुल बेसिक जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए इसको हम बनाएंगे। जो 10 से 11 वीडियोस हम बना चुके हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स की, उन्हीं का यूज़ करेंगे। उसमें जो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे और कुछ 2-3 मेथड्स जो है वो एक्स्ट्रा हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं क्लोज़ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके बिल्कुल हम स्क्रैच से, बिल्कुल बिगनिंग से हम बनाते हैं फर्स्ट, ताकि जिसने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ना भी सीखी हो वो भी इसको बना सके। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर हम किसी भी नाम से यहाँ से बना सकते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे वेदर ऐप। इसको नाम दे दिया। अब मैं जो कोडिंग एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सबलाइम को ओपन करता हूँ और यहाँ से ओपन फोल्डर और डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे वेदर ऐप, इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक HTML की फाइल app.html के नाम से। ठीक है, app.html के नाम से हमने एक फ़ाइल बना दी और यहाँ पे HTML का बेसिक कोड लिखते हैं और टाइटल दे देते हैं इसको वेदर ऐप। ओके, सो अब ये ठीक है। और एक साथ CSS वाली फ़ाइल भी लिंक कर देते हैं, लिंक और style.css। ठीक है, तो style.css वाली फ़ाइल भी बना लेते हैं हम। यहाँ पे style.css ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे HTML का कोड लिख के एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा ही। तो डिव यहाँ पे बना ली और इसको कोई क्लास दे देते हैं हम वेदर, और इसके अंदर एक डिव और बना लेते हैं और इसमें हम H2 के अंदर यहाँ पे सिटी का नेम होगा वो हम डायनामिक डिस्प्ले करेंगे। अभी हम एक इसका ड्राफ्ट सा तैयार कर लेते हैं P, और यहाँ पे होगा टेम्परेचर शो होगा, टेम्परेचर, और इसके बाद यहाँ पे P और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगी और इससे नीचे एक सर्च बॉक्स होगा जिसमें वो यूज़र लिख के सिटी का नेम सर्च करेगा। तो उसके लिए इनपुट, और यहाँ पे हम इनपुट लिख देते हैं और टाइप इसकी टेक्स्ट रख लेते हैं। नेम हमें नहीं चाहिए, नेम यहाँ पे प्लेस होल्डर कर लेते हैं और प्लेस होल्डर में हम कुछ भी लिख देते हैं, सर्च सिटी लिख देते हैं। और इसके बाद एक बटन बना लेते हैं, बटन चेक वेदर या सर्च वेदर, गेट वेदर, कुछ भी नाम दे दें बटन का, वेदर कर लेते हैं। ठीक है, चेक वेदर। ओके, सो यही HTML का कोड है बस। और इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ करते हैं और यहाँ पे आके नई टैब में इसको ओपन कर लेते हैं और ये इस तरह से आ गया। ठीक है, सिटी नेम, टेम्परेचर, डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ें। HTML से हमें बस यही कंटेंट चाहिए था। अब इसको डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे सेंटर में, जैसे मैंने बिल्कुल डेमो में दिखाया था वैसे ही। तो CSS की फाइल लिंक की हुई है तो हम CSS में ही यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे बॉडी और इसकी सबसे पहले हाइट दे देते हैं हम 100 VH, और फ्लेक्स का यूज़ करते हुए हम इसको एग्जैक्ट सेंटर में करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो कॉलम रखनी है
और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, इसको सेंटर, अलाइन आइटम्स भी सेंटर तक ये हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों साइडों से सेंटर में आ जाए। और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर भी कोई दे देते हैं, बैकग्राउंड में दे देता हूँ इस तरह से, इसको ग्रे सा, यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, अब ये तो सेंटर में आ चुका। अब हम इस डिव को डिज़ाइन करते हैं, वेदर जिसको क्लास दी थी हमने, तो डॉट वेदर, और पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट, और पैडिंग भी दे देते हैं इसको 20 पिक्सल दे दें, और साइडों से बॉर्डर भी दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको हम दे देते हैं डीप स्काई ब्लू, कोई कलर का नाम आप दे दें, और थोड़ा सा राउंडिंग भी करना है इसकी साइडों से, तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 5 पिक्सल। ओके, सो चेक करते हैं इसको, चलने जी, रिफ़्रेश किया तो ये इस तरह से बन गई, ठीक हो गया। इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मैंने जो डेमो में दिखाया था वही रखना है। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ही इस पूरे वेब पेज को हम फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं एरियल। ठीक है, ओके, सो इतना हो गया। अब हमने डिज़ाइन करना है उसका जो इनपुट और बटन है। इनपुट और बटन को डिज़ाइन करते हैं, WEDHER वेदर क्लास दे दी, और उसके बाद यहाँ पे इनपुट और बटन दोनों की सेम डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर देते हैं उसको स्काई ब्लू, उसके बाद उसकी साइडों से बॉर्डर रिमूव करते हैं, बॉर्डर कुछ भी नहीं, पैडिंग दे देते हैं उसको 10 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस जो है वो 5 पिक्सल। ठीक हो गया, कंट्रोल एस करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट इसका बहुत छोटा है तो फ़ॉन्ट इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जी इसका रख लेते हैं 12 पॉइंट। ठीक है, HTML और CSS जो है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। हमने इसका फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन कर लिया है, और अब जावास्क्रिप्ट से इसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का कोड सेपरेट फाइल नहीं बनाते, इसी फाइल में लिखते हैं, HTML वाली फाइल में ही। बॉडी का टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है उससे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। मैं थोड़ी सी इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। अब यहाँ पे मैं पहले तो मैंने फास्ट आपको बहुत जल्दी करवाया है। यहाँ पे HTML CSS चूँकि आपको आती ही होगी अगर आप ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा जो भी जावास्क्रिप्ट की लिखूँगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके सामने ये फ्रंट एंड नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो भी सिटी का नाम वो लिखेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो सर्च के बटन पे क्लिक करेगा। तो सर्च के बटन पे हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी लगानी है, चेक वेदर वाले बटन पे। इसमें हमने इवेंट पढ़े थे काफ़ी तरह के, तो यहाँ पे हम जो ऑन क्लिक माउस का इवेंट जो है, ऑन क्लिक इवेंट को यूज़ करेंगे कि इस पे जब कोई क्लिक करे तो क्या हो। इस पे जब कोई क्लिक करे तो एक फंक्शन कॉल हो, उस फंक्शन को आप कोई भी नाम दे दें। मैं एक वेदर के नाम दे देता हूँ, और फंक्शन की ये ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, अब कोई चेक वेदर के सिटी का नाम इंटर करने के बाद चेक वेदर के बटन पे क्लिक करेगा तो वेदर वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। ठीक है, वेदर वाला फंक्शन है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में अभी, तो हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे वेदर के नाम से फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे इसकी करली ब्रेसिस में यहाँ पे इसका बॉडी का कोड लिखेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 सारे HTML के एलिमेंट्स को गेट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड में। प्रीवियस वीडियो जो मैंने डोम की बनाई थी, डोम में मैंने आपको बताया था कि कैसे डोम की हेल्प से HTML के एलिमेंट्स को गेट करते हैं, फिर उनमें वैल्यूज़ को सेट करते हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे कि HTML की वैल्यूज़ को, HTML के एलिमेंट्स को गेट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, सिटी का नेम है। ठीक है, पहले उसको गेट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से कर सकते हैं, क्लास से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मेथड क्यूरी सिलेक्टर वाला। ठीक है, इससे गेट करूँगा। प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया इसको, क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लास या ID से इसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कोई उसको क्लास या ID दी ही नहीं है सिटी नेम को, मैं इसको गेट कर रहा हूँ इस एलिमेंट को। इसको भी करूँगा, इसको भी और इसको भी, और इनपुट को भी, सारे एलिमेंट्स। तो 1 बाय 1 सबको ID दे देता हूँ, ID के थ्रू ही मैं उसको टारगेट करूँगा।
तो यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ सिटी, दूसरे को एलिमेंट को आईडी दे देता हूँ टेम्परेचर, TMP शॉर्टकट, शार्ट ही लिख देते हैं। इसको आईडी दे देते हैं डिस्क्रिप्शन, DESC, ठीक है, इसको भी आईडी दे दी। और इनपुट को भी एक आईडी दे देते हैं, इसको आईडी दे देते हैं सर्च, कोई भी नाम दे दें आप। यहाँ पे सबको मैंने एक एक आईडी दे दी, ठीक है। पहले सिटी वाला जो है, जो सिटी आईडी दी है, तो आईडी दिया तो आईडी के साथ हैश भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या किया, सिटी वाला जो एलिमेंट है जो कि टैग है H2 वाला, उसको हमने एक्सेस कर लिया। कहाँ पे, अपने जावास्क्रिप्ट कोड में। अब ये लाइन है, अब इस लाइन को हम पूरी तो नहीं लिखेंगे हर जगह पे, तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कॉन्स्ट वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे उस वेरिएबल को कोई भी नाम दे दें, और सिटी के वेरिएबल में ये पूरी लाइन जो है वो स्टोर हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सब भी हम जावास्क्रिप्ट में सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 गेट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे इनपुट में जो सिटी का नाम लिखेगा वो भी। चारों चीज़ें आ गई, चारों एलिमेंट्स हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर लिए, ठीक है। लेकिन इनकी आईडी चेंज करेंगे तभी होंगे। तो TMP इसकी आईडी है, इसकी आईडी दी है हमने DESC, और यहाँ पे क्या है, इसकी आईडी सर्च की, सर्च होगी, ठीक है। यहाँ पे भी चूँकि वेरिएबल के नाम चेंज करने पड़ेंगे, सेम वेरिएबल से हम कांस्टेंट एक दफ़ा सिटी से हमने इसको कर दिया डिक्लेयर, तो दोबारा यहाँ पे नहीं कर सकते। इसको नाम दे देते हैं TMP, या कोई भी वेरिएबल का नाम आप रख सकते हैं, DESC डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे सर्च, ठीक हो गया। ये तो ठीक हो गया कि सिटी का एलिमेंट गेट हो गया और वो सिटी में स्टोर हो गया, ठीक है। जो भी सिटी का जो भी वैल्यू है वो एलिमेंट है। टेम्परेचर वाला भी एलिमेंट एक्सेस हो गया, डिस्क्रिप्शन वाला भी। सर्च की वैल्यू चाहिए हमें, इनपुट में जो यूज़र वैल्यू लिखेगा वो वैल्यू हमें गेट करनी है, हमने गेट करनी है और उसको स्टोर करना है सर्च वाले वेरिएबल में। तो इनपुट से वैल्यू कैसे लेते हैं, यही सेम, यहाँ तक तो कोड सेम रहेगा, इसके आगे डॉट वैल्यू लिख लेंगे। तो जो भी वैल्यू इंटर करेगा यूज़र इनपुट में, सर्च में, यहाँ पे इंटर करेगा, चेक वर्ड अदर पे क्लिक करेगा, तो वो वैल्यूज़ आके स्टोर होगी कहाँ पे, इस सर्च वाले वेरिएबल में, ठीक है जी। हमने गेट कर लिए सारा कुछ, सारे एलिमेंट्स HTML के गेट कर लिए। अब API के थ्रू हम वेदर का डेटा एक्सेस करेंगे और फिर जाके उनको, उस डेटा को हम सेट करेंगे HTML एलिमेंट्स में और यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। अभी आप देखते जाएंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले API, वेदर API, ठीक है। उसके लिए आपने ये करना है कि थर्ड पार्टी एक ऐप हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप चले जाएं openweathermap.org, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पे आप चले जाएं, ओपन वेदर, आप गूगल पे लिखेंगे ओपन वेदर मैप तो आ जाएगी वेबसाइट फर्स्ट पे ही। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा। अगर ना भी आए तो यहाँ पर आप साइन इन के बटन पर क्लिक करें इस लिंक पर, तो आपके पास यहाँ पर साइन इन वाला फॉर्म आ जाएगा। तो पहले अकाउंट बना होगा तो तब साइन इन करेंगे, सिंपल आप क्रिएट अकाउंट कर लें। यहाँ पे अपना यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड ग्राइंडर करके सारी चीज़ें टिक टिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। सिंपल सा है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो वापस आप यहाँ से लॉगिन कर दें, ठीक है। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको पहले तो वेरिफिकेशन ईमेल आती है और फिर एक और ईमेल आती है जिसमें वो आपको यहाँ पे दे देते हैं, एक API की देते हैं। यहाँ पे अगर नीचे आए तो ये देखें, मैंने अकाउंट क्रिएट किया था और यहाँ पे मुझे उन्होंने एक API की सेंड की है ये, और उसके साथ एक एंड पॉइंट URL भी दे दिया मुझे, ठीक है। अगर आपको API की यहाँ से नहीं भी मिलती, ईमेल नहीं भी करेंगे तो ज़रूर जब आप इसको साइन अप करते हैं तो ईमेल आती है आपको, और अगर नहीं भी आती तो आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से, आपका ये यूज़र नेम होगा यहाँ पे, और माई API कीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक API की आपको डिस्प्ले हो रही होगी। अगर और APIs की क्रिएट करनी है तो यहाँ पे नाम लिख के जनरेट करें तो और भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक न एक होती ही है। ये देखें लास्ट पे इसकी ट्रिपल F आ रहा है, तो यही API की यहाँ पे भी आ रही है। उन्होंने मेल में मुझे सेंड किया जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया उस वेबसाइट पर। चलें जी, इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। यहाँ पे एंड पॉइंट URL है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़नी है हमें। तो इसमें ही API की भी है, ये देखें API की भी है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा लिंक ही मुझे मिल जाएगा। ये ऊपर ये लिंक पूरा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये लिंक, इसको मैं कॉपी करके अपने कोडिंग एडिटर में पेस्ट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें और इसमें स्टोर कर लें, ठीक है।
इसमें वही लिंक पेस्ट कर देते हैं। अब ये लिंक है क्या, चलें जी पहले तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले ये है https api.openweather, ये तो उनकी वेबसाइट है, api.openweathermap.org डेटा 2.5 वेदर वगैरह। तो यहाँ तक ये क्या है, बेस यूआरएल है, ठीक है, बेस यूआरएल है। उसके बाद यहाँ पे सिटी का नेम है, तो सिटी का नेम तो लंदन यूके लिखा हुआ है, तो हमने तो लंदन यूके का सिर्फ नहीं चेक करना, हमने जो भी यूज़र लिखेगा वो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे इसको कट करते हैं और यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, डबल कोट्स के थ्रू पहले मैंने इस पार्ट को अलग कर लिया और दूसरा पार्ट जो है वो अलग हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो भी यूज़र वहाँ पे सिटी का नेम इंटर करेगा तो वो किस में स्टोर होगा, सर्च वाले वेरिएबल में। तो सर्च को यहाँ पे हम रखें सर्च, और अब हम क्या करते हैं, अब यूआरएल में हमारा बन चुका है यूआरएल, और अब हम एक जावास्क्रिप्ट का एडवांस मेथड यूज़ करने वाले हैं, फेच मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे फेच लिखते हैं FETCH फेच, ठीक है। ये फेच मेथड जो है, फेच एपीआई है, इसके थ्रू हम किसी भी थर्ड पार्टी, किसी भी आप एक्सटर्नल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे हम किससे डेटा लेंगे, इस यूआरएल से, और ये यूआरएल वाले वेरिएबल में सेव है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। अब ये जो डेटा आ जाएगा यहाँ पे फेच होगा, फेच एपीआई के थ्रू, और कहाँ से एक्सेस करेगा, इस यूआरएल से, ठीक है। और फेच एपीआई ये जावास्क्रिप्ट में हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको आगे हम कर देते हैं, एक देन का मेथड भी यूज़ करना है। अब देन के मेथड में हम एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन में रिटर्न करवाएंगे यही जो डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन जब बनाते हैं, आपको पता है कि फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे ये फंक्शन की ब्रैकेट्स होती हैं और उसके बाद उसकी बॉडी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन ब्रैकेट्स में आपने कोई भी वेरिएबल पास कर लें पैरामीटर, यहाँ पे मैं XYZ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे वो जो इस यूआरएल से फेच करेगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस XYZ के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा के भी आपको दिखा देता हूँ, console.log, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं XYZ को करता हूँ प्रिंट कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं बल्कि यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। कंसोल में अभी देखें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जब इंटर करूँगा, सिटी को सर्च करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ न्यूयॉर्क लिख के, चेक वेदर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें एक रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स में क्या है, वही यूआरएल है, वही यूआरएल आ रहा है, ठीक है। मतलब कि रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो कनेक्शन हमारा बन रहा है, ठीक है। फेच एपीआई के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं और आगे यहाँ पे कंसोल में XYZ में हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब ये जो डेटा आ रहा है हमारा, ये उसी ऐप्स, उसी यूआरएल से आ रहा है, और ये काफ़ी सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे। इसमें हमें चेक करना है कि ये डेटा है जो जेसन फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है, जेसन फॉर्मेट में। इसको हमने रिटर्न कर देना है बस। यहाँ पे इसको रिटर्न करें, और क्या है, XYZ में है डेटा, ठीक है। तो रिटर्न XYZ डॉट किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर होता तो हम यहाँ पे टेक्स्ट मेथड यूज़ करते, लेकिन ये है जेसन फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जेसन, बस ये रिटर्न कर दिया, ठीक हो गया। फेच एपीआई का यूज़ किया हमने, यहाँ पे यूआरएल, इस यूआरएल को एक्सेस किया, आगे उसको हमने देन में कर दिया, देन मेथड का यूज़ किया, और XYZ में डेटा जो है वो आ रहा है, रिस्पॉन्स जो भी है वो आ रहा है, और उसको हमने रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे साटा उसका मेथड लिख दिया है किस फॉर्मेट में डेटा है, जेसन फॉर्मेट में। इसके साथ ही हम एक दफ़ा फिर देन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट, उसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया, देन सेम फंक्शन का नाम लिखें, और जो डेटा वो रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पे आप जो भी पैरामीटर लिखेंगे उसमें आ जाएगा। यहाँ पे डेटा लिखें या रिजल्ट लिखें, कुछ भी आप लिख लें, कोई भी, तो इसमें वो डेटा आ जाएगा। अभी फिर मैं यहाँ पे चूँकि फंक्शन लिखा है, हमने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन की फिर बॉडी होगी इसी तरह से, करली ब्रेसिस में बॉडी में कोड लिखते हैं हम फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं इसको भी कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है, console.log, और क्या है, रिज़ल्ट, कि इसमें क्या आ रहा है,
इसमें एक्चुअल वेदर का डेटा आ रहा होगा। देखें, इसको पहले क्लोज़ करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, फिर इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई सिटी का नाम लिखता हूँ। ये क्यों हो रहा है? इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी का नाम, यहाँ पे न्यूयॉर्क, और चेक वेदर पे क्लिक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे कंसोल पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है और ये सारा वेदर का डेटा आ रहा है। ठीक है, ये सारा वेदर का हमारे पास डेटा आ रहा है। अब इस यहाँ से हमने डेटा उठा के इधर डिस्प्ले करना है। ठीक है, सिटी का नेम जो हमने लिखा है वो देखें, नेम भी ये देखें, नेम न्यूयॉर्क आ रहा है। उसके बाद ये नीचे वेदर की रिपोर्ट आ रही है, वेदर, और इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि ये लाइट रेन है, MIST। अच्छा, ये उसका आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ, अगर जैसे कि मुंबई लिख के चेक वेदर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मुंबई आना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, रिफ़्रेश करते हैं इसको और यहाँ पे फिर लिखते हैं मुंबई चेक वेदर, तो ये आ गया रिस्पांस। तो यहाँ पे ये नेम आ गया मुंबई, और यहाँ पे ये वेदर स्मोक है। ठीक है, टेम्परेचर भी ये आ रहा है 307.14, ये केल्विन में आ रहा है। यहाँ पे आपने इस पर इतना फोकस नहीं करना, ये काफ़ी सारा कोड है, लेकिन हमने इसमें से 2-3 वैल्यूज़ ही उठानी है। चलें, इसको रहने देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और अपना कोड, ये जस्ट मैं चेक कर रहा था कि कौन सा डेटा आ रहा है, और आप डेटा कहाँ पे देख सकते हैं, कंसोल में देख सकते हैं, console.log करके। ठीक है, अब यही जो डेटा है हमने कंसोल में तो नहीं देखना, हमने उसको करना है फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज पे, कि जो सिटी का नाम वहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे शो हो जाए, यहाँ पे टेम्परेचर आ जाए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाए। कैसे गेट करेंगे? सॉरी, गेट तो किया हुआ है, अब सेट करना है। गेट कैसे किया था हमने? ये वेरिएबल्स बना के डोम का यूज़ करते हुए हमने 1 बाई 1 सबको गेट किया था। अब उनमें वैल्यू सेट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू सेट करते हैं सिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी कैसे करेंगे? इनर HTML या इनर टेक्स्ट वैल्यू अब सेट कर रहे हैं। वैल्यू आएगी कहाँ से? आएगी हमारे पास इस रिज़ल्ट में, सारी वैल्यू सेव हैं, तो रिज़ल्ट में तो सेव हैं, लेकिन आगे ये यहाँ पे नाम की क्या है? नेम ही है, NAME, नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट के बाद डॉट नेम लिख देंगे तो हमारा नेम आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या सेट करनी है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हमने गेट करके TMP वाले वेरिएबल में एलिमेंट को उसको एक्सेस करके TMP में रखा हुआ है, और यहाँ पे TMP ही रखेंगे। डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल, यहाँ पे वही रिज़ल्ट में सारा डेटा है, और उसमें से हमने सिर्फ एक वैल्यू उठानी है। कौन सी? टेम्परेचर की। टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ पे? टेम्परेचर था कहाँ पे? पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मेन के अंदर TEMP के नाम से है। ठीक है, TEMP के नाम से। तो रिज़ल्ट में मेन के बाद TEMP में है। ठीक है, तो टेम्परेचर आ जाएगा। इसके बाद क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन का हमने रखा हुआ है DESC में, वेरिएबल में गेट किया हुआ है। उसके बाद उसमें वैल्यू सेट करनी है, इनर टेक्स्ट लिख के करते हैं वैल्यू सेट, और सेम उसी तरह रिज़ल्ट डॉट, अब डिस्क्रिप्शन है किधर उसको चेक करते हैं। डिस्क्रिप्शन है वेदर के अंदर, 0 इंडेक्स पे डिस्क्रिप्शन है ये। ठीक है, फुल स्पेलिंग है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, वेदर 0 इंडेक्स, अरे है 0 इंडेक्स पे है, और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे उसी तरह से लिखते हैं वेदर, और कौन से इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पे, और उसका नाम क्या है? डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया, तीनों चीज़ें हमने सेट कर दी। अब हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ लंदन। चेक वेदर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लंदन आ रहा है। यहाँ पे देखें, और डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, और ये जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है केल्विन में। तो हम चेक करते हैं कि केल्विन से हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू केल्सियस। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? माइनस कर देंगे 273.15 को, तो हमारे पास वो केल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, अभी वो जो वैल्यू आ रही है वो केल्विन में आ रही है। ये टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं, तो है इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो माइनस कर देंगे। देखें यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 270, या जो भी हमारे पास क्या आ रहा था अभी, यहाँ पे देखें 277। ठीक है, तो वो आ रहा था केल्विन में,
तो जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे है, तो उसमें से माइनस कर देंगे 273.15, तो एक्चुअल हमारे पास सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में कह लें टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ मैं यहाँ पे इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। अब लंदन, पहले तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब मैं लंदन या बल्कि कोई और लिखता हूँ, मुंबई लिख देता हूँ। चेक वेदर पे क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये आगे पॉइंट में भी आ रहा है, तो आपने कभी नहीं देखा कि वेदर जो है वो पॉइंट में भी होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस सारे रिज़ल्ट को कट करते हैं और राउंडिंग कर लेते हैं। मैथ डॉट फ्लोर से इसके जो पॉइंट्स हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। इसके अंदर डेटा रख लिया, ठीक है। जो पॉइंट में डेटा था वो तो ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, इसके साथ लिखा हुआ वो पीछे, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये स्मोक आ रहा है, ये टेम्परेचर आ रहा है, लेकिन इसके साथ लिखा हुआ वो भी वो पीछे कि ये क्या है, टेम्परेचर है, और ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है इसकी। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स और फिर प्लस कंकैटिनेट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या है, TMPER टेम्परेचर और स्पेस, ठीक है। टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा। और ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह है इसको भी कंकैटिनेट करते हैं, डबल कोट्स प्लस, और यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्क्रिप्शन और कॉलन और स्पेस, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करें और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ न्यूयॉर्क। चेक वेदर पे क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है न्यूयॉर्क, टेम्परेचर 9 और डिस्क्रिप्शन MIST। लेकिन 9 सेंटीग्रेड आना चाहिए, तो सेंटीग्रेड वाली सिंबल इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटीग्रेड सिंबल सर्च करते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं, और इसको भी यहाँ पे आके हम, ये वैल्यू आ रही है, वैल्यू के बाद फिर प्लस करके कंकैटिनेट करते हैं डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे इस तरह C, और C के ऊपर वो डिग्री की सिंबल हो। ठीक हो गया जी, इतना ये तो हो गया। यहाँ पे आके इसको अब रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि हम लिखते हैं लाहौर लिखते हैं, तो ये टेम्परेचर आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई और लाहौर, ठीक हो गया। तो ये वर्क कर रहा है हमारा। अब ये जो मैं कंसोल डॉट लॉग किया था, इसको टेस्टिंग के लिए था, उस लाइन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू सेट की, सिटी में रिज़ल्ट नेम सेव किया, यहाँ पे इसके बाद टेम्परेचर में टेम्परेचर किया, डिस्क्रिप्शन कर दी। अगर कोई वैलिड नाम इंटर नहीं करता, कोई इस तरह से ABC कुछ भी इंटर कर देता है, चेक वेदर पे क्लिक करता है, तो फिर यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं बल्कि आना चाहिए कि सिटी नेम नॉट फाउंड, एक एरर आना चाहिए। तो जैसे हमने ऊपर 2 दफ़ा देन का यूज़ किया है फैच के बाद, सॉरी ये है फैच के बाद हमने एक मेथड यूज़ किया देन का, बल्कि 2 किए थे, एक ये है, इसको भी नीचे कर लेते हैं, एक देन का और फिर दूसरी तरफ देन का, और फिर यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है। यहाँ पे अब देन नहीं बल्कि अब हम करेंगे, एरर को शो करेंगे कि CATCH कैच का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सेम उसी तरह से जैसे देन में हमने फंक्शन लिखा, उसी तरह इसमें भी फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल बना लें, पैरामीटर पास कर दें, एरर के नाम से मैंने कर दिया, और यहाँ पे फंक्शन की जो बॉडी होती है इसमें आप एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दें। अब एरर मैसेज में चाहता हूँ कि वहाँ पे सिटी नेम की जगह आए, यहाँ पे अनडिफाइंड की जगह यहाँ पे शो सिटी नेम नॉट फाउंड। तो यहाँ पे करने के लिए मुझे उसी सिटी को गेट करना है, सेट करनी है वैल्यू, गेट तो की हुई है, सिटी डॉट इनर HTML, और यहाँ पे मैं HTML से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करूँगा, स्पेन लिख के, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी नॉट फाउंड, और यहाँ पे स्पेन में क्लास दे देते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, क्लास सिंगल कोट्स, क्योंकि बाय डबल कोट यूज़ किए हैं तो अंदर सिंगल कोट में रख लें, और इसमें एरर क्लास दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे CSS में आके इस डॉट एरर को कलर हम दे देते हैं रेड देते हैं, ठीक है। और एक और काम करते हैं, app.html में ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे जो डमी हमने टेक्स्ट लिखा था, ये सिटी नेम टेम्परेचर वगैरह, इसको रिमूव कर देते हैं। जस्ट ID के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं एलिमेंट को और डेटा शो करवा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। इसको भी ख़त्म कर देते हैं, Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं इसको। तो यहाँ पे अब सिटी का नाम लिखें, मुंबई लिखा, चेक वेदर पे क्लिक किया तो ये देखें उसका टेम्परेचर आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, स्मोक है और 33 सेंटीग्रेड है।
अगर मैं वैसे कोई ABC लिखता हूँ, चेक वेदर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आएगा सिटी नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये भी नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसको भी आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर लें इसके अंदर के एमपीटी। यहाँ पे टेम्परेचर और डिस्क्रिप्शन वाली जो है इसी को कॉपी करें, जैसे ऊपर वैल्यू सेट किए वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे इनको एमपीटी छोड़ दें, खाली छोड़ दें, ताकि अगर एरर शो हो तो एरर में ये डिस्क्रिप्शन और ये कुछ ना शो हो। ठीक है, रिफ़्रेश करते हैं और अब मैं कोई वैसे वैल्यू करता हूँ, चेक वेदर पे क्लिक करता हूँ तो सिटी नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई वैलिड वैल्यू लिखता हूँ, सिटी का नेम लिखता हूँ तो उसका टेम्परेचर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन भी आ रही है और ये हमारी ऐप बन चुकी है। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मैंने बहुत जल्दी में किया और यहाँ पे आप पिक्चर भी शो करवा सकते हैं, मैंने पिक्चर नहीं की, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। लेकिन जो हमारा काम है वो हो रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, और भी आप डेटा लाना चाहें तो जिस तरह मैं यहाँ से ला रहा था कंसोल से, इस तरह से आप ला सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया, इधर मैं कंसोल में प्रिंट करता हूँ इसको, सारा डेटा जो है आ रहा है जो API के थ्रू console.log, और इसमें लिखते हैं रिज़ल्ट Ctrl+S, और यहाँ पे मैं कोई नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि लंदन। चेक वेदर पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी मिल जाएगी, वेदर पे अगर क्लिक करें यहाँ पे ये आइकॉन आ रही है, आइकॉन वेदर 0 और 0 के बाद यहाँ पे आइकॉन, अगर करना चाहें तो लगाना चाहें लगा भी सकते हैं अभी, लेकिन वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी काफ़ी, तो अलबत्ता मैं आपको कोड पूरा दे दूंगा अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, आप माधु वेब टेक वेबसाइट सर्च करें यहाँ पे और उससे जाके आप माधु वेब टेक, उससे आपने सोर्स कोड उठा लेना है। ठीक है, ये माधु वेब टेक वेबसाइट है और इसमें मैं सोर्स कोड अपलोड कर दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और प्रोजेक्ट को लेके आएंगे। अब हम प्रोजेक्ट पे ही काम करेंगे और प्रोजेक्ट के थ्रू ही जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।